अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ होममेड रागी माल्ट। इसके लिए रागी को धो के 4 से 5 पानी से धो के 2 से 3 धूप सुखा के रख ली हूँ मैं। रागी है ये 4 किलो। इसी में जाएगा मल्टीग्रेन, हरे मूंग 1 कप। सभी चीज़ ले ली हूँ मैं। इसकी क्वांटिटी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। हरा मूंग, सोयाबीन, सफ़ेद वाले चने यानी काबुल चने, 3 किस्म की मिलेट ले लूँ मैं। इसी में बाजरा है ये, प्रोसो मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, जवार। आपके पास जो अवेलेबल है मिलेट्स वो ले लीजिए। मेरे 3 किस्म की मिलेट्स है ये। काले चने, उड़द दाल, मूंगफली, हरे बटाने, मसूर दाल, जौ यानी बार्ली, 2 किस्म के राजमा, रेड वाला, वाइट वाला, बादाम। आप कम या ज़्यादा ले सकते हो। अलसी थोड़ा ज़्यादा दी हूँ मैं, 1.5 कप, ज़्यादा होना चाहिए अलसी। फ्लैक्स सीड, पम्पकिन सीड, मेलन सीड, सनफ्लावर सीड, अखरोट, मखाना, मेथी दाना 2 टेबलस्पून। आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो। आधा कप वाइट तिल। इसी में जाएगा 2 टेबलस्पून ज़ीरा, 1 सौंठ, ड्राई जिंजर, 3 हरी इलायची। इलायची ज़्यादा नहीं जाएगा, 2 से 3। 1 से 1.5 टेबलस्पून कलौंजी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालो वरना नहीं। इसी में आपको जो पसंद है वो आप डाल दीजिए। आपको जो नहीं पसंद है उसको आप स्किप कीजिए। इस तरह बनाकर खाने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। बालों के लिए, स्किन के लिए, हड्डियों के लिए, हर किस्म का फ़ायदा इसमें बेनिफिट इसी मल्टीग्रेन होममेड वाला बनाने से बहुत फ़ायदा रहता है। बाज़ार में जो प्रोटीन पाउडर रहता है उससे भी बेहतरीन है ये। आप इसको बनाकर एक बार ट्राई करके देख लेना। इसको इन सभी चीज़ों को अलग अलग करके गैस का फ्लेम धीमा करके इसको भूनना है। रागी को, इन सभी चीज़ों को 28 किस्म का मैं दालदाने ले ली हूँ मैं। आप इसमें कुल्थी भी डाल सकते हो, लाल चावल भी डाल सकते हो, आपकी मर्ज़ी। गेहूँ भी डाल सकते हो। होममेड मल्टीग्रेन का आटा बनाने का तरीका आप लोगों को बता चुकी हूँ, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसी तरह ये इसको भूनने का तरीका भी बताऊँगी मैं। इसी आटे में आप मुद्दा बना सकते हो। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, स्किप किए बिना। 2 चीज़ें भूल गई थी मैं आपको बताने के लिए। 15 से 20 काली मिर्च अच्छा रहता है आंखों के लिए। और साबूदाना है ये बारीक वाला, आपके पास मोटा हो तो वो चलेगा। इन सभी चीज़ों को हल्के आंच से गैस का फ्लेम धीमा करके अच्छे से भूनना है। भूनने का फ़ायदा ये है, जल्दी से ख़राब नहीं होगा। आप 6 महीने तक भी आप इसको रख सकते हो। अच्छे तरीके से भुनने से ख़राब नहीं हो जाता है, कीड़े नहीं लगेंगे। दूसरा फ़ायदा, जो गले में तो रागी पीने के बाद दर्द रहता है अक्सर लोगों को ठंडी के वजह से, वो नहीं होगा। तीसरा फ़ायदा, जो सौंधी खुशबू आती है इसमें भुनने के बाद, जो अरोमा आता है वो पीने में अच्छा लगेगा। वो ज़ीरा, सौंठ और कलौंजी डालने का फ़ायदा ये है, हाजमा अच्छा होने के लिए। गैस की ओर चलेंगे। इसमें कढ़ाई रख लियो मैं, आयरन का कढ़ी। आप चाहे तो आपके पास जो अवेलेबल है उसमें उसी में भून लीजिए। आयरन का जो कढ़ाई से भूनने से उसका बेनिफिट इसमें आ जाएगा। गैस का फ्लेम धीमा है। इसी में डाल देंगे रागी। थोड़ा थोड़ा करके भून लेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। हल्के हाथों से लगातार चलाते हुए इसको भून लेंगे। बहुत ज़्यादा भूनना नहीं, आपको बताऊंगी मैं। अच्छे से खुशबू आना स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा थोड़ा डाल के इसको भून लियो मैं। इसी तरह सारे
भूनते जाऊंगी, आप लोगों को दिखाते जाऊंगी। चना डाल देंगे, इसको भी गैस के फ्लेम लो रख के भून लेंगे कलर चेंज होने तक। ये भी हो गया, इसको भी निकाल लेंगे। इस तरह होना चाहिए, हल्का कलर चेंज होने तक इसको अच्छे से भून लिया मैं। मूंग डाल देंगे। आप इसी में मूंग का मोड़, चने का मोड़, रागी का मोड़ बना के भी आप इस तरह 2 से 3 धूप सुखा के इस तरह भून के भी बना सकते हो। वो भी अच्छा मज़े का भी लगता है और हेल्दी बहुत बेनिफिट है वो भी। एक बार मेहनत लगेगी, आप महीनों भर खा सकते हो। बाहर का प्रोटीन पाउडर लाने से इस तरह घर के बनाए हुए चीज़ों से बनाकर खाएंगे ना, आयरन, कैल्शियम, फाइबर से भरपूर रहता है। एक एक ग्रेन का यानी एक एक दाने का अलग अलग फ़ायदा है। इसको भी निकाल लेंगे, इस तरह होना चाहिए। सोयाबीन डाल देंगे। सोयाबीन भी हड्डियों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये सभी थोड़ा देर भुनने वाली चीज़ें, मूंग, चना और ये सोयाबीन। भूनने की पहचान ये है, इस तरह करने से छिलका अलग हो जाएगा। इसको भी निकाल लेंगे। अभी डाल देंगे जौ, बार्ली। हल्का कलर चेंज हो चुका है, आप देख लीजिए। ये भी निकाल लेंगे। टाइम लगेगा, अच्छे से भून गया ये, आप देख लीजिए। इस तरह होना चाहिए। इसको भी निकाल लेंगे। हो गया है, इसको भी निकाल लेंगे। दोनों को एक ही साथ में डाल देंगे। 2 टाइप्स राजमा। ज्वार डालेंगे, बाजरा डाल देंगे। लेट्स सारे चीज़ें भून चुका है इस तरह। अभी गरम है, एक बार इस तरह मिक्स कर लेंगे। तकरीबन मुझे 2.5 घंटा लग चुका है इतना सारा भूनने में। धीमा आंच रख के इस तरह भून लीजिए आप। ठंडा होने के बाद इसको चक्की से पिसवाएंगे।